नमस्कार दोस्तों, आज है 25 मार्च 2021 आमलिक एकादशी। तो आमलिक एकादशी की पूजा विधि के बारे में हम जानते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से जातक का शरीर भी स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते उनके लिए मध्याह्न या संध्या काल में एकाहार अथवा एक समय भोजन करके एकादशी व्रत करने का विधान है। एकादशी में अन्न का सेवन करने से पुण्य का नाश होता है और भारी दोष लगता है। एकादशी महात्म्य को सुनने मात्र से ही गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत जीवों में शांति और सेवा का भाव देती है। इसी के साथ भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक भी माना गया है। अतः एकादशी का दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करने के लिए अति शुभकारी और फलदायी है। इस दिन जातक अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध चित्त से प्रभु की पूर्ण भक्ति से सेवा करता है तो वह अवश्य ही प्रभु की कृपा के पात्र बनता है। साथ ही साथ आमलिक एकादशी व्रत की कथा सुनने, सुनाने और पढ़ने मात्र से 100 गायों के दान के तुल्य पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः आमलिक एकादशी मुक्तिदायिनी होने के साथ ही समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भी मानी गई है। तो आइए हम जानते हैं आमलिक एकादशी की पूजन सामग्री में क्या क्या सामग्री चाहिए। भगवान के लिए पीला वस्त्र, श्री विष्णु जी की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की मूर्ति, पुष्प तथा पुष्पमाला, नारियल तथा सुपारी, धूप, दीप, घी इत्यादि। और इसी के साथ एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अपना मन शांत एवं स्थिर रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध को मन में नहीं लाना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन विशेष रूप से व्रती को बुरे कर्म करने वाले पापी तथा दुष्ट व्यक्तियों की संगत से भी बचना चाहिए, परनिंदा से बचना चाहिए और इस दिन कम से कम बोलना चाहिए, जिससे कि मुख से यदि कोई गलत बात निकल ना पाए। तथापि यदि जाने अनजाने कोई भूल हो जाए तो उसके लिए भी भगवान श्री हरि से क्षमा मांगते रहना चाहिए। और रात्रि में भोग विलास को त्याग कर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तथा नारायण की छवि मन में बसाए हुए भगवान का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए। दशमी के दिन से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन, शराब इत्यादि नशीली चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ और पूर्ण श्रद्धा भाव से एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। अगले दिन एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर आंवले के वृक्ष के समीप जाएं और आंवले की एकादशी में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन विष्णु भक्त संपूर्ण दिवस व्रत रखते हैं। यह माना जाता है कि आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति श्री विष्णु जी के मुख से हुई थी। अतः इस दिवस व्रती द्वारा आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। पूजा के पश्चात आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और इन सब चीज़ों के अभाव में श्री विष्णु जी की सामान्य पूजा में आंवले का प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात आंवले के वृक्ष के चारों ओर साफ करके गाय के गोबर तथा गंगा जल से भूमि को लीप कर पवित्र कर लेना चाहिए। इसके पश्चात आसन पर बैठकर व्रत संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज समस्त भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी व्रत करूँगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें तथा मेरे समस्त पाप क्षमा करें। संकल्प लेने के पश्चात कलश की स्थापना करें और इसी के साथ पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र भी पहनाएं और वेदी पर जल से भरा कलश रखना चाहिए। जल में गंगा जल मिलाएं और कलश में पंचरत्न सुगंधी रखनी चाहिए। आम का पल्लव भी रखें, कलश पर चंदन लगाएं, वस्त्र समर्पित करना चाहिए। कलश के ऊपर एक पात्र में खील भरकर रखनी चाहिए, जिसके ऊपर श्री विष्णु जी के छठे अवतार श्री परशुराम जी का स्वर्ण मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात
4 विधि से भगवान परशुराम जी की पूजा करें और उसके बाद में धूप दीप अगरबत्ती पहना लगाकर शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। पुष्प तथा ऋतुफल का भोग लगाएं। शालिग्राम पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए और उसके पश्चात धूप दीप कंद कमल अथवा वैजंती माला गंगा जल पंचामृत नैवेद्य मिठाई नारियल सुपारी सुंदर आंवला बेर अनार आम आदि जैसे ऋतुफल से भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान है। अतः भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजन आरती करनी चाहिए। साथ ही धन प्राप्ति तथा आर्थिक समृद्धि के लिए आमलिक एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी के बिना विष्णु भगवान भी अधूरे हैं। तत्पश्चात आमलिक एकादशी की कथा सुने पढ़े सुनाए श्री विष्णु भगवान एकादशी माता की आरती करें। इस दिन आंवले के वृक्ष के 108 या फिर 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन प्रसाद के रूप में पंचामृत तथा आंवले का समस्त श्रद्धालुओं में वितरण करना चाहिए। इस दिन श्रीखंड चंदन सफ़ेद चंदन को मस्तक पर लगाकर पूजन करना चाहिए। इसी के साथ व्रत के दिन अन्न वर्जित है, अतः निराहार रहे और संध्या काल में पूजा के पश्चात चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। फल तथा दूध खाकर संपूर्ण दिवस चावल अथवा अन्य अनाज ना खाकर आंशिक व्रत रखा जा सकता है। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। इस दिन आप दान करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का अधिक महत्व है। कहा भी गया है कि जो भक्तजन एकादशी की रात्रि में जागरण भजन कीर्तन करते हैं उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से भी रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना गया है। एकादशी की रात्रि में जागरण भजन कीर्तन करते हैं उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः संभव हो तो रात्रि में जग कर भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इस दिन आमलिक एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी सुननी और सुनानी भी चाहिए। व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि पर सवेरा होने पर पुनः स्नान करने के पश्चात श्री विष्णु भगवान की पूजा तथा आरती करनी चाहिए और उसके पश्चात सही मुहूर्त में व्रत का पालन करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण भोज कराने के पश्चात योग्य कर्मकांडी ब्राह्मणों को अन्न तथा सुंदर आंवले का दान यथासंभव सोना तिल भूमि गो फल छाता जनेऊ या धोती दक्षिणा के रूप में देकर उनका आशीर्वाद भी ग्रहण करना चाहिए। उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित करने के पश्चात में स्वयं मौन रहकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी आमलिक एकादशी की पूजा विधि के बारे में। अगर आपको आशा करती हूँ कि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मिलती है मुझे मोटिवेशन आपके लिए और भी अच्छा और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।